So now we have a several view group that is called linear layouts, table layouts, relative layouts, frame layout and scroll view. First of all we will understand these parts. View group that is called linear layout. For example, व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा एक व्यू ग्रुप, सो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लेआउट्स. फॉर एग्जांपल लीनियर के अंदर हम रिलेटिव रखते हैं, लीनियर के अंदर हम लीनियर रखते हैं, उसको नेस्टेड लेआउट कहते हैं. और उसी लेआउट के अंदर हम एडिट टेक्स्ट रखते हैं, दूसरा एडिट टेक्स्ट रखते हैं, और कभी कभी हम पहले वाले लेआउट के अंदर बटन्स रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्यू एंड व्यू ग्रुप. इसको हम व्यू कहेंगे और इन दोनों चीज को हम व्यू ग्रुप कहेंगे. ग्रुप करना यानी कि मोर देन वन व्यू एंड व्यू ग्रुप आर रिसाइड इनटू अ सिंगल व्यू ग्रुप. इसको हम कहते हैं कंटेनर. व्यू ग्रुप को हम कह सकते हैं कंटेनर. कंटेनर इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हम दूसरे कंट्रोल को कंटेन कर सकते हैं. और लेआउट है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस राइट नाउ, बिकॉज ऑफ नाउ वी ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड types of layouts. So there is a special type of control under the android.visit package called layouts. Layout itself a view object. समझिएगा, layout itself a view object, but it is doesn't display or draw anything on your screen. वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा. But why we are use them? Because it is a container that going to be organized other control. ये ऐसा कंटेनर है जो आपके बाकी सब कंट्रोल को ऑर्गेनाइज करता है. अब ऑर्गेनाइज कंट्रोल करना यानी कि उसके चाइल्ड कंट्रोल को इकट्ठा होकर उसको अरेंजमेंट करता है. सो ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि लेआउट कंट्रोल्स डिटरमाइन हाउ एंड वेयर ऑन द स्क्रीन चाइल्ड कंट्रोल्स आर ड्रॉन. यानी कि मुझे आपके सभी सारे जो कंट्रोल्स होते हैं, जितना आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना, उसको अरेंज करना, उसका डिजाइन सेट करना, वो सभी सारा काम लेआउट पे डिपेंड रहता है. और अकेला एक ही लेआउट उसके पीछे काम करेगा वो मैं नहीं कहता हूं. Layout can be one or more inside a single design page. वो एक डिजाइन पेज में एक और एक से ज्यादा भी लेआउट हो सकते हैं. So don't say that only one layout can control everything. So each type of layout controls draw its children using particular rules. Yes, सबके लेआउट के अपने अपने रूल्स है. ऐसा नहीं है कि एक ही लेआउट के लिए एक ही रूल्स है और एक ही सभी प्रकार के लेआउट के लिए एक ही रूल्स बना है. ऐसा नहीं है. जैसे कि अ लीनियर लेआउट कंट्रोल ड्रॉ अ चाइल्ड कंट्रोल्स ऑन सिंगल हॉरिजॉन्टल रो और सिंगल वर्टिकल कॉलम. देख लीजिए, टेबल लेआउट लीनियर लेआउट अब तक हम बनाते आते हैं, वहां हमने उसको हॉरिजॉन्टली सेट किया था या फिर वर्टिकली सेट किया था, बिकॉज ऑफ देयर इज अ ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट. Same way we have a table layouts. The table layouts used to display each child control in tabular form. A table can be row or table can have columns. So आपके सभी प्रकार के child control row में भी सेट हो सकते हैं, column में भी सेट हो सकते हैं. So this is your example. See here. Here we mention linear layout. There is a text view. There is another text view. And linear layout closed here. If I am going to mention by default the orientation is horizontal, please see here. Horizontal, then it is look like this. It is look like this. But if I am going to change these orientations vertical, it is going to be look like this. इस तरह से वो दिखेगा. Let me show you in a practical approach. Let me show you these things with the actual code. अब देखिए, यहां पे मेरा लीनियर लेआउट है, उसको मैंने वर्टिकल ओरिएंटेशन ही रखा है. सी हियर, योर ओरिएंटेशन इज वर्टिकल और देयर आर 3 कंट्रोल्स, डीटी पिकर, टेक्स्ट व्यू एंड टाइम पिकर. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज वर्टिकल ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन. सी हियर व्हाट विल हैपन. यू मे सी हियर द अदर कंट्रोल्स आर ऑटोमेटिकली हाइड. The others controls are automatically hide, but it is there.
यहाँ पे है, देखिए यहाँ से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, यू मे सी हियर, बट इट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले राइट साइड, ये एक ही रो में डिस्प्ले हो गए। दोबारा मैं चेंज करता हूँ, linear layout going to be changed with your vertical orientations. Now see here the output is different. So using this way you can control your child control. ये child control है, देखिए ये इसको parent control कहते हैं, ये उनका child control है। So ये जितने सारे controls है ये orientations पे depends करते रहते हैं, orientations पे depends करते रहते हैं। So ये things आपको समझना है linear layouts में, जो मैंने अभी समझाया, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशंस एंड वर्टिकल ओरिएंटेशंस। नाउ मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, यहां पे एक्सरसाइज ये करनी है कि आपको यहां से ढूंढना है व्यू कौन है और व्यू ग्रुप कौन है। यहां पे 5 चीज दी गई है, ए बी सी डी और ई। ए में आपको टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, बटन है, कौन सा लिया है वो मेंशन करना है। बी में आपने कौन सा लिया है वो मेंशन करना है। सी में आपने कौन सा लिया है, डी में आपने कौन सा लिया है और ई में कौन सा लिया है। प्लीज अभी का अभी वो एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में उसको पूछने वाला हूँ। सो ये एक्सरसाइज का आउटपुट आपके सामने है, यानी कि जो ए है ये वाला टेक्स्ट व्यू है, बी आपका टेक्स्ट व्यू है, सी आपका इमेज व्यू है, डी आपका बटन है, ई आपका बटन है। ये आपका लीनियर लेआउट के साथ मैनेज किया गया है, ये आपका लीनियर लेआउट के साथ मैनेज किया गया है, लेकिन यहाँ ओरिएंटेशन अलग है और यहाँ पे भी ओरिएंटेशन अलग मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अंडरस्टैंड लीनियर लेआउट्स। ये जो लीनियर लेआउट है वो व्यू ग्रुप का ही पार्ट है और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्डिंग द नंबर ऑफ अदर व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स। सो टू डिफाइन और अरेंजिंग योर चाइल्ड कंट्रोल we have a several controls like in a single column that is called vertically or in a single row that is called horizontally। हम ये जितने सारे व्यूज और व्यूज ग्रुप होते हैं उसको अरेंज करने के लिए चाहे हम कॉलम में सेट कर सकते हैं चाहे हम रो में सेट कर सकते हैं। So all the child control will be arranged horizontally or vertically depends on the orientations value or orientations value, like by default orientation value is horizontal. Please see here, by default orientation value is horizontal, otherwise you can set vertical. So vertical linear layouts, अब उसको डिफाइन करना है, मैंने उसको प्रैक्टिकली आपको दिखा चुका हूं। So linear layout can arrange your vertically output. So at that time your vertical orientations value should be in Android orientations, यानी कि vertical नाम का जो वैल्यू है वो Android orientation में होना चाहिए। by default वो horizontal होता है और अगर आपको वर्टिकली सेट करना है तो आपको ओरिएंटेशन में वर्टिकल सेट करना है। हॉरिजॉन्टल के लिए वो बाय डिफॉल्ट ही है, देयर इज नो नीड टू डू, बट स्पेसिफाई ओरिएंटेशंस। आपको ये मैन्युअली प्रैक्टिस भी रखना है कि आप ओरिएंटेशंस को स्पेसिफाई कीजिए, बाय डिफॉल्ट मत रहने दीजिए, उसको ओरिएंटेशन स्पेसिफाई कीजिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। इससे आपकी प्रैक्टिस ये होगी कि आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो आपकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी और उस प्रॉपर्टी से आप उसको कंट्रोल कर सकोगे। सो दिस इज द वे यू कैन कंट्रोल योर लीनियर लेआउट्स। नाउ लीनियर लेआउट्स विद इन अनदर लीनियर लेआउट्स, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। चलो मैं दिखाता हूं कि मेरे पास ये एक ही लेआउट है, आप देख रहे हो, और दूसरा लेआउट मैं लेआउट्स में जाकर अभी ले रहा हूं, वर्टिकल लीनियर लेआउट। सी हियर, अभी ये लेआउट उसके अंदर ये लेआउट है, सी हियर। अब ये मेरा नया लेआउट है जो एक लेआउट के अंदर दूसरा है, और फिलहाल मैं आपके टेक्स्ट व्यू को ले रहा हूं। अभी मेरे पास एक दो टेक्स्ट व्यू है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। कहाँ रख रहा हूं देख लीजिए, इसके अंदर, वहां पे टेक्स्ट व्यू रख दिया। दूसरा एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूं, सी हियर, आपका दूसरा टेक्स्ट व्यू वहां पे रख दिया, एडिट टेक्स्ट, जो भी रख रहा हूं देख लीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके जगह कम जगह में उनको रख दिया। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल ओरिएंटेशन है, मैं उसको चेंज करने जा रहा हूं और हॉरिजॉन्टल सेट कर रहा हूं, देख लीजिए। ये मैंने टेक्स्ट व्यू को सेट किया और आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए मैंने जैसे ही उसका विड्थ कम किया उसके पास ऑटोमेटिकली अपना एडिट टेक्स्ट दिखाई देने लगा। सो ये जो सेट हुआ है लास्ट वाला लीनियर लेआउट,
वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से सेट हुआ है, जबकि ये तीन चीज यानी कि डेट पिकर, टेक्स्ट व्यू और टाइम पिकर वो वर्टिकली ओरिएंटेशन से सेट हुआ। मेरा मतलब ये है कि लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट है जिसको हम नेस्टेड लेआउट भी कह सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू मे यूज one or a more kinds of linear layouts or other layouts also. So this is the way you can use linear layout within another linear layouts.